पद्मश्री फुलबासन बाई से अपहरण की कोशिश, प्रदेश में मचा सियासी बवाल। फुलबासन बाई से मिले विधायक देवेंद्र यादव सुरक्षा बढ़ाने की उठाई मांग। बड़ा षड्यंत्र नजर आता है फुलबासन बाई मामले पर देवेंद्र यादव। समाज सेवा करने वाली महिला सुरक्षित नहीं, सरकार पर उठे सवाल। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बेटी, महिलाओं की आवाज और पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी फुलबासन बाई अब खुद सुरक्षा को लेकर चिंता में है। उनके अपहरण की प्रयास की घटना ने प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजनांदगांव में पद्मश्री सम्मानित समाज सेवी फुलबासन बाई के साथ कथित अपहरण के प्रयास के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। घटना के बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव बुधवार को उनसे मुलाकात करने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मुलाकात के दौरान भावुक दृश्य भी देखने को मिला। विधायक को देखते ही फुलबासन बाई भावुक हो गई और घटना से जुड़ी अपनी आपबीती साझा की। फुलबासन बहन के साथ जो घटना हुई है वह बेहद गंभीर और निंदनीय है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और महिलाओं के उत्थान में लगाया है। सरकार को उन्हें विधायक और पूर्व विधायक की तरह सुरक्षा देना चाहिए। इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। मुझे इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि फुलबासन बाई वर्षों से वनांचल क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। घटना के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो लोग समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, उसकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षित समाज सेवी ही सुरक्षित समाज की नींव रखते हैं। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। फुलबासन जी से मिलना है क्या? बहन फुलबासन जी के साथ जो घटना हुई है बहुत ही चिंताजनक घटना है। जिस तरीके से पद्मश्री अवार्डी और महिलाओं के उत्थान के लिए जिन्होंने निरंतर काम किया है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जिनका नाम है, ऐसी हमारी बहन के साथ ऐसी घटना हुई और वो अपने हौसले और अपनी सतर्कता के कारण अपनी जान बचा पाई। ये एक जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को, सरकार को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो ऊपर दिख रहे हैं चेहरे हैं, केवल उतने तक ही नहीं, उसके पीछे भी कोई बड़ा षड्यंत्र दिखता है। ऐसा फुलबासन बहन से बात करने के बाद समझ आता है। साथ ही साथ चूंकि पद्मश्री अवार्डी हैं और निरंतर महिलाओं के लिए काम करती हैं, दूर वनांचल में भी गरीब महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल भी चलती हैं और उनकी मदद करती हैं। तो ऐसी बहन के लिए सुरक्षा व्यवस्था रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उनको जिस तरीके से एमएलएस को, आप एक्स एमएलएस को कैटेगराइज कर सरकार सुरक्षा देती है, वैसी ही कैटेगरी में, श्रेणी में इनको लेना चाहिए और निरंतर इनके साथ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इन्होंने अपना जो पूरा जीवन, मेरी बात हो रही थी, लगभग 28 साल इन्होंने सार्वजनिक जीवन को दे दिया, लोगों की सेवा में दे दिया। अब बचा हुआ जीवन भी ये सेवा कर सके। आज परिवार डरा हुआ है, समाज के लोग भी चिंतित हैं। सरकार को इसमें जल्द कदम उठाकर हमेशा के लिए एक कैटेगरी में डालकर लाइक एमएलए, एक्स एमएलए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस शासन काल के 5 साल और अभी के भाजपा के जितने भी साल है, उसमें कानून व्यवस्था की क्या समीक्षा? कानून व्यवस्था में जो आज एक डर का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर है, वो सोचने का विषय है। आप समझिए चाकूबाजी की घटनाएं कितनी हो रही है और चाकूबाजी करने के लिए कितना हौसला चाहिए। तो नशे के कारण ये बच्चों में हौसला आ रहा है या फिर आपराधिक गतिविधि, पैसा या किसी ना किसी लोभ के कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो छत्तीसगढ़ की जो शांति थी, छत्तीसगढ़ को जिसको शांति के लिए जाना जाता था, इतिहास में भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कभी भी मार काट, अपहरण, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। एक घटना ही पूरे छत्तीसगढ़ को की जनता को परेशान कर देती है। यहाँ तो अब सैकड़ों घटनाएं हो रही है, रोज घटनाएं हो रही है। कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है, कहीं पर हमारी इतनी जो प्रसिद्ध बहन है, महिला है, उनके साथ अपहरण की कोशिश हो रही है। तो ये सोचने का विषय है और मुझे लगता है कि प्रदेश की जो सरकार है
वो भारतीय जनता पार्टी को और अपने संगठन को, उनके कामों को करने में ज्यादा व्यस्त है। इनको कभी चुनाव में जाना होता है, कभी देश की राजनीति में अपना व्यक्तित्व, अपना भाषण देना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विषय पर इनकी किसी की चिंता नहीं है। ना माननीय मुख्यमंत्री साहब की है, ना गृह मंत्री जी की है, ये सब गायब है। अभी ये फटाके फोड़ रहे हैं कल कि हम बंगाल जीत गए। यहाँ छत्तीसगढ़ लूट रहा है। हमारी बच्चियां खतरे में, हमारी माताएं खतरे में, हमारे लोग खतरे में, रोज चाकूबाजी हो रही है, लेकिन इनको मिठाइयां बांटनी है। इनके लिए चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, लोगों का जीवन इनके लिए जरूरी नहीं है। ये साफ दर्शाता है और हम लोग बहुत शांति से बस इतना चाहते हैं कि आप समझिए। सुविधा उठाने के मामले में इस बात को विधानसभा में उठाएंगे। देखिए, विधानसभा से लेकर सड़कों तक कांग्रेस पार्टी इस विषय को लड़ेगी और इसको सुनिश्चित करेगी कि हमारी बहन को सुरक्षा मिले, पद्मश्री अवार्डी और ऐसे जो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में लोग हैं, विभूतियां हैं, उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था को सरकार सुनिश्चित करे। जब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता को प्रदेश के बाहर सुरक्षा दे देती है, उनके लिए व्यवस्थाएं कर देती है, तो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए क्यों नहीं करेगी? आप देखेंगे रिकॉर्ड तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में कितने लोगों को छत्तीसगढ़ के गनमैन मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश भर के कितने लोगों को छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के पैसे से उनको उपकृत करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए। तो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा और हम करा के रहेंगे। करने होगा तो आप क्या करेंगे आगे? हमने कहा, हम सचेत कर रहे हैं, वो इस बात से को स्वीकार कर लें कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। अगर वो नहीं समझते हैं तो आने वाले कदम मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप देखेंगे। दीदी क्या पहुंचे थे? जी, आज हमारे राजनांदगांव जिले के सुकुल दहियान की जो हमारी दीदी है ना, जो सुकुल दहियान के रहने वाली श्रीमती फुलवासन बाई यादव, जिसको पद्मश्री से अवार्ड दिया गया था, और कर इनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और मुझे इस विषय पर यही कहना है कि आज देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग इनसे मिलने आ रहे हैं। अभी आज हमारे भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी मिलने आए। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी परिवार के लोग आए हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लोग, मतलब सारे लोग इनसे ढांढस बंधा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर अन्य महिलाओं की सुरक्षा आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी मोदी सरकार में आरक्षण के बारे में बात हो, महिला सुरक्षा के बारे में बात हो, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार की कमियां हैं। और मैं तो फुलवासन दीदी को बधाई दूंगा कि उनके सशक्त और मजबूत इरादे की वजह से वो बची है, नहीं तो आज तो फिर वो हमारे बीच नहीं रह पाती। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा और उनके स्वस्थ कुशल जीवन की कामना करता हूँ। सुरक्षा की बात की तो सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, अभी हम सब लोग मांग भी कर रहे हैं सरकार, शासन प्रशासन से कि इनको सुरक्षा दिया जाए। जैसे विधायकों को देते हैं, पूर्व विधायकों को आप सुरक्षा देते हो, वैसे इनको भी आप सुरक्षा दीजिए। आप इनको फुलवासन दीदी को दूसरे राज्य में जाने से जब सुरक्षा मिल सकता है तो छत्तीसगढ़ सरकार इनको सुरक्षा क्यों नहीं देती? विपिन यादव, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव। आज पद्मश्री जैसी महिला, एक ऐसा व्यक्तित्व जो 8 लाख महिलाओं का नेतृत्व करती है, आज वो भी सुरक्षित नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनांदगांव शहर में हमारी जो पद्मश्री फुलवासन यादव जी है, उन पर हमला हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई है, उनको अपहरण करने की कोशिश की गई। ये लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी महिलाएं कहाँ पे सुरक्षित है? आज छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, एक महिला भी सुरक्षित नहीं है। तो देश में महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? आज महिलाओं को सुरक्षित करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज उन पे हमला हुआ, ये सोचनीय है। और ये सोचने की बात है कि जो पद्मश्री जैसे सम्मानित महिला, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? जब वो जाते हैं यहाँ से, हमारे देश से बाहर जाती है तो उनको इतना सम्मान मिलता है, या दूसरे राज्य में जाती है तो उनको सुरक्षा मिलती है, फिर यहाँ रहती हुई उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? उनको सुरक्षा मिलना चाहिए जिस तरह से कैटेगरी बाकी लोगों को मिलती है, बड़े नेताओं के मिलती है, उनको भी सुरक्षा मिले, ताकि वो महिला नेतृत्व और महिला शक्ति के रूप में जो काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम करे, बिना बेडर वो काम कर सके। कल की बात है, कल 10:30 बजे लड़की, 2 लड़की और 2 लड़का। एक लड़की खुशबू यादव, खुशबू साहू, वो यहाँ के भीमतरा के, और ये बेमेतरा के भीमोरी की लड़की है रे। और गाड़ी में ही से मना और बोलते कि दीदी आप मन
फोटो खिंचाएंगे काबर के। वो एक लड़की है जो विकलांग है और आपके बहुत बड़े फ्रेंड है, आपके यूट्यूब गूगल में जुड़े हुए, लगातार आप लोग देखते और बहुत बड़े आपसे भक्त है दीदी, लेकिन एक बार भी मिल नहीं पाते। आप पब्लिक बीच में रहते तो, और लड़की विकलांग है तो मोला दया लगे और चल ना दीदी फोटो ले लेना। गाड़ी में बैठे तो मैं गए हो तो वहाँ गए ना तो मोला ऐसे इसके विकलांगे वो इसी टाइप के बैठे रही लड़की, जैसे गए ना वो मन उठा के ले गए, मोला उठा के। लड़की पहले से 2-3-4 महीना से परिचित में रही से, एक समूह वाले हो तो हर राज्य में देश में हर कोई पहचान के थे। 4-5 महीने से वो यूट्यूब के द्वारा ही वो पहचान हुई से, और बहुत पीड़ित महिला बन के आ रही। मोर बात ऐसे ऐसे है तो मोला सपोर्ट सहयोग चाहिए, मोला आपके जैसे बनना है, आपकी जगह लेना है ऐसे करके। तुम्हें क्यों आसानी नहीं है, मोर जगह का है 27 साल के सपना है और 27 साल में यहाँ तक पहुँचना है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी नाम से नहीं काम से अड़े हुए, दिन रात एक करे लगी तो ऐसे अच्छा काम कर, ऐसे करके घर में बैठी बात करें, चाय पानी पिलाएं और बाद चल फोटो खिंचाना है तो मैं मोबाइल भी पकड़े तो नहीं मोबाइल ने मत पकड़, अभी तो फोटो खींचने में आना है। तो मैं गाड़ी में जाके खड़े हो गए कहना तो नहीं यहाँ भी नहीं उतर सके, बोली सो लड़की है तो मैं कहता चल नहीं उतर सके, सीट में जाके बैठ गया। फोटो जैसे खिंचात रही ऐसे करीस, अब एक तरफ से दरवाजे पकड़ी दबा ली सो छू लंबा हो गया। ये घटना कर बस ये है कि एक आदमी मानसिक रूप से ना कोई चीज के जुनून रहते ना तो एक कारण भी हो सकते हैं। वो पैसा के भी बहुत लालची है, पैसा पर कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि वो पद भी चाहिए कि वो जैसे मैं फोन से ही बड़े बड़े मंत्री सांसद विधायक जो भी है तो पूरा छत्तीसगढ़ भारत में हर जन से बात कर सकता हूँ, हर काम हो सकते हैं। और ये संगठन की ताकत है, मोर कोई ताकत नहीं है। तो ऐसे लगे कि दीदी जब इतना करा सकते तो मैं पढ़े लिखे हूँ, मोला भी है तो मैं मोला एला खत्म कर दूँ, एला हटा दूँ तो जगह में मेरा हूँ। और बार बार ही कहा है कि आपके मोला आप केक काटना है आपके जन्मदिन में, और केक ला राजनांदगांव जिला में मोल बांटना है ये करके। और बकायदा स्प्रे भी होकर पास में रही से, कल तो मैं नहीं देख रही हूँ लेकिन बैग में भी रही से मोरे कर रही से स्प्रे, वो लड़की मन के बैग में रही से वही। और चारों डहार पूरा सामान रही से, आजू बाजू में लड़की बैठी रही, सब बीच में मोला बैठा दे रही से और नाक मोला भी बंद कर दे रही। तो अभी हमार जो क्राइम हमार रोड में जो है ना ट्रैफिक पुलिस मना ओगर मन के ही कारण आज मैं जीवित हूँ, नहीं था कोई 10-15 मिनट कोई देरी होती ना तो आज मोर बचना उम्मीद ही नहीं रही। कबर के मोर सांस इतना फूल चुके रही से, सांस लेने तकलीफ होती रही मोला, और पूरा नाक मूला गला लय पीठ ल दबाना हाथ लय करना बार बार करे। तो ट्रैफिक वाले मन रोकी से कि अरे आप सीट बेल्ट लगाए नहीं हो, और मेघरे से देखियो अरे पुलिस मन आ गए तो थोड़ा सचेत हो गया, लेकिन ऐसे गंभीर रूप में रहो कि ये मतलब पता मत चले। और 300 रुपया मंगीस लड़की ला तो दरवाजा मत खोले डाले तू, बोला भी नहीं सुनिस। वो ड्रावा ले धीरे दरवाजा खोली, दोनों पहले जोर से मार दे उन्हें दरवाजा जहाँ पीछे दरवाजा खुलते होला, और जैसे मारे दरवाजे से खुल गए तो चिल्लाओ जोर उसके बचाओ बचाओ ऐसे करके ये मन उठा के मुझ ले जाते करके। तो लड़की मना वोट पाओ वैसे एकदम घुमाते रहे हो ना, तो पुलिस मन कहते कि क्या हुआ इसको, क्या हुआ कैसे कर रही है, आपके साथ में है। तो मिर्गी आता है ये मेरी बड़ी बहन है ऐसे बोले। तो उतना बात लोग सुने, फिर होकर मोर हाथ से वो लड़की ले एक जन ऐसे दे पीछे तरफ, तो ये मुंह में लगे रही ना मोटावे लो मुंह से धरिस ना तो ऐसे हो गए। तब फिर मैं मोर मुंह ला मन देखिस आई वाले मन ट्रैफिक पुलिस मन कहाँ लेकर पुलिस आप मोल खुद नहीं मालूम कहाँ ले जात रही से। वो ही रिस के एकर दुल्हन बना के राजनांदगांव लाग छोड़ेंगे आधा रात को, और केक काट के पूरा राजनांदगांव वाले मतलब गिफ्ट खिलेंगे। आप तो ये मोला नहीं मालूम है काबर बोलत रही, बार बार ही बोलत रही से कि बेवकूफ हो आप, कभी अपन जन्मदिन में ना हो, कोई चीज खाए जानो पेन नहीं जानो, जिंदगी जी नहीं सको, इतना बड़े राज इतना बड़े पद है लेकिन आप जिंदगी जिए नहीं आए। आप छोड़ो, आपकी उम्र हो गई, आप घर में आप आराम करो, सो जाओ, आप चुपचाप रहो, आप लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम संभाल ले। शासन प्रशासन से का अपील करना चाहूँ और मधुसूदन यादव जी आए महापौर मधुसूदन भैया सबसे पहले मधुसूदन भैया पहुंचे रही 12:30 बजे के कारण से पूरा रात तक 7:30 बजे तक साथ में ही रही से। और सबसे पहले तो पुलिस प्रबंधक बर बोली से पुलिस के सुरक्षा तुरंत लग गए, और रात में भी पूरा पुलिस सुरक्षा लग गए, अभी भी हमारे लगे। और मुख्यमंत्री से भी बात हुई, डॉक्टर साहब से भी बात हुई से,
और पूरा जितना भी विभाग है, देवेंद्र यादव जी भी यहाँ हैं, पार्टी जनप्रतिनिधि, हर एक भाजपा कांग्रेस के हर एक व्यक्ति भाई मन और पूरा समाज के हर समाज के व्यक्ति मन, सर्व यादव समाज और पूरा हर सर्व समाज के पूरा भाई मन आते कि दीदी ला सुरक्षा की जरूरत है। दीदी एक निस्वार्थ सेवा करने वाला 27 साल निपट गया और दीदी ला एक अलग जगह दे जाए इसे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई के जीवन कुछ दिन के बचे हैं तो कम से कम ये सेवा समाज सेवा में मोर समय जात रहा है, वो मैं अच्छा ही जी सकूं। जबरन बेमौत मर जाऊं तो बहुत सारा समाज में काम करे की जरूरत है और मैं करना चाहती हूँ।